परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर भूलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, जमाने में जिनके हुनर भूलते हैं। भारत का एक विशाल प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसके जिला संबल के एक छोटे से गांव सैजनी में श्री गंगाराम एवं उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी एक मध्य वर्गीय परिवार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसी परिवार में एक होनहार बच्चे का जन्म 3 जुलाई 1990 में होता है, जिसका नाम दिनेश कुमार पड़ता है। 5 भाई बहनों में दिनेश कुमार जी का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। अपने माता पिता एवं भाई बहनों के साथ दिनेश कुमार अपने पैतृक गांव सन 1994 में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं और 1995 में उनके माता पिता और भाई बहन अपने ननिहाल आ जाते हैं, क्योंकि सन 1989 में उनकी नानी का देहांत हो जाता है और उनके नाना की सिर्फ एक ही संतान थी और वह थी दिनेश जी की माता जी। दिनेश जी के नाना जी एक पैर से विकलांग होने के कारण उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और नाना जी की देखभाल करने के लिए हमारी पूरी फैमिली सहजनी गांव में रहने लगी। पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण दिनेश जी के पिताजी ने उनका दाखिला गांव के प्राइमरी स्कूल में करवा दिया था। हम कालीबेटा रहते थे हमारे गांव में, तो हमारे बच्चे ने यहाँ सैजनी में आकर पढ़ाई की कक्षा 1 से 5 तक। उसके बाद में जूनियर हाई स्कूल आटे पढ़ाई की। जहाँ से उन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी की। सन 1998 में दिनेश जी के नाना जी का स्वर्गवास हो गया और सन 2000 में दिनेश जी के पिताजी ने उनके आगे की पढ़ाई के लिए उनका दाखिला चंदौसी में करा दिया, जो कि घर से 10 किलोमीटर दूर था। दिनेश जी अपनी आगे की पढ़ाई वहीं से पूरी करने लगे। पढ़ाई में होशियार होने के कारण वह बहुत ही तेज दिमाग के और फुर्तीले शरीर के भी थे। उन्होंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी अपने 10वीं की पढ़ाई पूरी करी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके। फिर उन्होंने धीरे धीरे दूध का एक छोटा सा कारोबार किया, जहां से वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जुट गए। और फिर 2008 में दिनेश जी एक प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेते हैं और वहां से अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करते हैं। 2008 में उनके बड़े भाई का विवाह हो जाता है और दिनेश जी के ऊपर अब परिवार की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है। जहां घर में एक और खुशी आई तो इस साल अचानक से घर में एक खतरनाक घटना ने अंजाम लिया। दिनेश जी के पिताजी की अचानक से कुट्टी काटने वाली मशीन से दुर्घटना हो जाती है। इस दुर्घटना के कारण उनके पिताजी के सीने में चोट लग जाती है। इस चोट के कारण उनके सीने की 3 पसलियों की हड्डियां टूट जाती हैं, जिसमें से एक हड्डी दिल में घुस जाती है, जिससे उनके दिल में घाव हो जाता है। इस घटना से दिनेश जी के
पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती चली गई। उनके पिताजी का इलाज चंदौसी हॉस्पिटल, मुरादाबाद साईं हॉस्पिटल में फेल होने के बाद दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 8 दिन तक लगातार इलाज चलने के बाद उनका घर वापस भेज दिया गया और पिताजी घर पर ही रहकर दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन फिर भी उससे उन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर 2 साल तक उनके पिताजी का इलाज गजरोला से देसी दवाइयों से चलने लगा। इन सभी के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन दवाइयों के लिए पैसों की ज़रूरत होने लगी और दिनेश जी उन्हीं पैसों के लिए मजदूरी करने के लिए दिल्ली चले गए। मेहनत मजदूरी कर पापा जी का इलाज कराने लगे और धीरे धीरे पिताजी थोड़े थोड़े स्वस्थ होते चले गए। फिर उनके पिताजी ने कर्ज पर उन्हें 2 बैलों की जोड़ी दिलाई, जिससे वह गांव में ही खेती किसानी करने लग गए। ऐसा ना थे, फिर हमने अपने बेटे को 2 बैल लेकर दिए, ऐसे कर्ज पानी लेकर तुम से 2 बैल लेकर दिए। उसने खेती किसानी करी, आने खेती किसानी करके फिर बढ़ते गए ऐसे। मेहनत के दम पर उन्होंने एक पुराना ट्रैक्टर खरीदा और उसी पुराने ट्रैक्टर से फिर धीरे धीरे खेती बाड़ी करते करते उन्होंने एक नया ट्रैक्टर लिया। ट्रैक्टर से वे खेती किसानी करने लग गए और इसी खेती किसानी से वह परिवार की आर्थिक स्थिति सही करने लगे। लेकिन पिताजी की बीमारी ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। दिनेश जी को बहुत ही हताश कर दिया था। दवाइयाँ चलने के बाद भी उनके पिताजी ठीक नहीं हो पा रहे और फिर पूरी तरीके से दिनेश जी टूट चुके थे। दिल्ली बुलाया, दिल्ली जो है इसने अपने हॉस्पिटल में भर्ती कराया आर के परम। वहाँ पर बड़े डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि भाई 6 महीने के बाद आप आना, फिर तुम्हारा इलाज हुआ। ये उनके बड़े डॉक्टर पर
अकड़ गया, बोला सर मेरी छुट्टी है, अगर मेरे माँ बाप दिखाए जाएंगे खत्म हो जाएंगे फिर मैं क्या करूँगा, अभी भर्ती करो मेरे को। तब बेटे ने मेरे कह सुन के बड़े डॉक्टर को जो है कागज बनवा कर 25 नंबर बेड दिया। 25 नंबर बेड पे जाकर मैं वो जो है वहाँ पे सुला दिया। फिर डॉक्टर बोले जाओ जल्दी 4 बोतलें खून का इंतजाम करो। मेरे बेटे आए दोनों, आ करके एक मेरे दामाद, एक मेरे फौजी और 2 अन्य जो है नेटा के, एक मोमडन था लड़का डॉक्टर साहब का और एक ठाकुर मेडिकल चला रहा, वो इन्होंने चारों ने मेरे मिलकर 4 बोतल खून दिया। मेरा वहाँ ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होगा तब जो है मुझे शांति मिली सर आयुष में। उसके बाद 8 दिन तक मैं वहाँ हॉस्पिटल में रहा, टाँके जो है कट गए, काटने के बाद फिर मैं घर आया, तब मेरी जिंदगी हुई। उन्होंने बीएसएफ की नौकरी के लिए एक फॉर्म भी अप्लाई किया और कड़ी मेहनत के बावजूद वो फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने फौज का रिटर्न निकाला और फिर बाद में फौज का फिजिकल भी दिया। ये सब करने के बाद 4 अप्रैल 2012 को दिल्ली कैंपस बीएसएफ में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। दिसंबर 2012 में उनके पिताजी ने उनका रिश्ता तय कर दिया था और उनकी शादी हो जाती है। अपने पिताजी को स्वस्थ देखकर वह बहुत खुश होने लगते हैं, परंतु कहते हैं कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वे अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे। अब उन्हें जीवन में कुछ बड़ा करना था और वह बीएसएफ की नौकरी छोड़कर आ जाते हैं। फिर दिनेश जी की मुलाकात 2023 में फेसबुक के माध्यम से एक महान कंपनी BLPL के MD एंड CEO श्री पदम सिंह सर से होती है, क्योंकि पदम सिंह सर भी उसी दिन उसी शहर आए हुए थे जहां कंपनी का हेड ऑफिस था और वह कंपनी के हेड ऑफिस जाते हैं और वहां पर वह श्री पदम सिंह सर से मिलते हैं और पदम सिंह सर उन्हें कंपनी के पूरे प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, कंपनी के बिजनेस की जानकारी देते हैं और उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और एक एक करके कंपनी के सारे प्रोडक्ट को दिखाते हैं और कंपनी में उन्हें विज़िट कराते हैं। वह कंपनी में विज़िट करते हुए अपने आप को देखते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि यही वह प्लेटफॉर्म है जिससे वह आगे बढ़ सकते हैं और अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सकते हैं और कंपनी से जुड़ने के लिए ठान लेते हैं। वह कंपनी से जुड़ने की बात कर लेते हैं और फिर वह उसके बाद महाराष्ट्र चले जाते हैं और महाराष्ट्र से आने के बाद फिर वह कंपनी में अपनी आईडी लगा लेते हैं। में एक नया इतिहास लिख सकते हैं। दिनेश जी को विश्वास हो गया और उन्होंने कंपनी के CEO श्री पदम सिंह सर पर विश्वास किया और किस बच्चों वाले समय तुम बोलते उसका बता रे, किस बच्चों वाले समय तुम बोलते उसका बता रे।
लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते रहे और लोगों से जुड़ते रहे, लेकिन उन्हें इसके साथ साथ कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कहीं पर तो उन्हें खाली हाथ लौट कर आना पड़ा, तो कहीं से वह निराश होकर लौटने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनकी दी हुई जानकारी एक व्यक्ति के समझ में आ जाती है और वह कंपनी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। और वहीं से उनकी लाइफ की असली जर्नी शुरू होती है और वो धीरे धीरे कंपनी के एक अच्छे लीडर के रूप में काम करने लगते हैं। 6 महीने के अंदर यहाँ से स्टार प्रेसिडेंट नाइट लेवल की अचीवमेंट प्राप्त करके वह यहाँ से नाइट लेवल तक 20 लाख के प्लान की इनकम को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 28 दिसंबर 2023 को उन्होंने अपनी पहली कार हुंडई ऑरा CNG SS टॉप मॉडल 10.5 लाख रुपए की परचेस की। अगले 3 महीने के बाद 6 से 7 लाख रुपए उन्होंने अपने मकान में भी खर्च किए और अगले 4 महीने बाद 15 अगस्त 2024 को एक सम्मानित रैंक डायमंड लेवल को अचीव करके 14 महीने के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिससे उनके